जय हिंद। आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन 315 में आपका स्वागत है। देखिए हम आज लाए हैं अभ्यास 1B कक्षा 8 का है, जो है निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताना है। देखिए आइए सत्य और असत्य बताएंगे नहीं। देखिए हम सबसे पहले क्या कहते थे नहीं कि इसको क्या बोलते हैं माइन, इसको सबसे पहले इसको पोस्टर वाला हल करेंगे। अगर देखो इसमें से दोनों में से अगर इसके बराबर आए, इसको हल करने पर इसके बराबर आ गया तो समझ लो सत्य है, नहीं तो बाकी अगर इसके बराबर नहीं आया तो ये असत्य होगा। आइए हम देखते हैं। देखिए आइए हल करते हैं। देखो हमने सबसे पहले क्या कहते हैं कि हल लिखा करिए। देखो हल पोस्टर हटाइए, -4/5। देखो प्लस माइनस 4/5 होगा नहीं, है ना। देखो इक्वल -8/5 इधर चलने दीजिए नहीं। ओके, देखो हर क्या है आपस में बराबर है। जब हर बराबर हो तो एलसीएम नहीं लिया जाता है नहीं। क्या नहीं लिया जाता? एलसीएम नहीं लिया जाता। देखो सीधा सीधा 5 उतार दो नहीं। देखो -4 क्या हो जाएगा? देखो ये माइनस का 8 है, ये 8/5। देखो जोड़ दो माइनस का है कितना होगा? माइनस प्लस जुड़ता है प्लस, परंतु माइनस का चिन्ह ही रहता है। देखो माइनस कितना हो? माइनस का 8/5 इक्वल माइनस का 8/5। ये देखो क्या है? ये क्या है? देखो बराबर है। देखो माइनस का 8/5 इक्वल माइनस का 8/5 क्या है? सत्य है। यहाँ कथन क्या है? देखो सत्य है। हमको बताना क्या था नहीं? सत्य और असत्य बताना था नहीं। देखिए ये सत्य है। क्या है? सत्य है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं या क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है? -6/7 प्लस 6 परमेय संख्या नहीं है। कह रहा परमेय संख्या नहीं है। हमको साबित करना है कि ये परमेय संख्या है या नहीं है, हमको सत्य करना है। आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या कहते थे? हल करना है। देखो हल लिखो बराबर -6/7 प्लस 6। देखो हम इसके नीचे हम 1 मानते हैं, क्योंकि परमेय संख्या वही होती है जो परमेय संख्या क्या होती है? देखो जो परमेय संख्या वही होती है जो P/Q के रूप में लिखा जा सके। क्या लिखा? P/Q के रूप में लिखा जा सके। देखो जहाँ Q = 0 होता है, मतलब जीरो को छोड़ के, मतलब जीरो को छोड़ के नहीं, क्या जीरो को छोड़ के बाकी 1 2 3 4 कुछ भी डैश या -1 -2 -3 या कुछ भी आ जाए डैश, ठीक है, सिवाय जीरो को छोड़ के। यही क्या होती है? परमेय संख्या होती है। देखो आइए हल करते हैं इसको नहीं। देखो 7 तो एलसीएम में आएगा। देखो हर बराबर नहीं है। देखो -6 प्लस 6 गुणा 1 सत्य 7 आएगा, 1 सत्य 7 आएगा। देखो -6 प्लस 7 42/7। देखो घटाओगे जब 42 तो क्या आएगा? 36/7। देखो परमेय संख्या है, ये क्या है? परमेय संख्या, तो ये क्या हो जाएगी? असत्य हो जाएगी। क्या है ये? असत्य, क्योंकि ये परमेय संख्या है। क्या 36/7 एक परमेय संख्या है, तो क्या हो जाए? असत्य है। ये क्या है? असत्य है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये असत्य है। आइए दूसरा देखते हैं। देखो दो परमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। क्या है ये? क्या कर? देखो सत्य असत्य बताना है हमको नहीं। क्या बताना? सत्य असत्य बताना। दो परमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। हाँ सत्य है भाई। क्या है ये? सत्य है। क्या सत्य रहे? सत्य है। आप ही देखो, आप देखे होंगे कोई भी, अभी हम इसके पहले वीडियो बनाए हैं उसमें देखे होंगे क्रम विनियम। क्योंकि क्रम विनियम क्या होता है? संख्या को पलट देने पर, संख्या को बदल देने पर बदलने पर उसका क्रम विनियम क्या होता है? वही रहता है। सत्य है ये। जैसे देखिए अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करना, हम इससे रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। नहीं देखिए ये क्या है? तीन परमेय संख्याओं का योग, तीन परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होता है। क्या? देखो सत्य बताना है, ठीक है ना। क्या? 3 परमेय संख्याओं का योग परमेय संख्या नहीं होता है, ये असत्य है भाई। होता है। क्या है ये? असत्य है। क्या है? होता है, असत्य है ये। ठीक है, ये गलत कह रहा, असत्य है। देखिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है? निम्नांकित परमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल, क्या पूछा आपकी? देखो योगफल मतलब जोड़कर बताइए कि योगफल ये परमेय संख्या है अथवा नहीं। मतलब जोड़कर और की जगह क्या है? जोड़कर क्या है? और की जगह क्या है?
और की जगह क्या है जोड़कर। देखिए -3/4 और देखिए यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ होगा 3, क्या होगा 3। देखो क्या है माइनस, क्या है -3/4 और 3, यहाँ पास और की जगह क्या होगा जोड़ होगा, और की जगह देखो यहाँ पास देखो ये और की जगह पे मतलब प्लस लगेगा, ठीक है। पर देखो प्रश्न में क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न परमेय संख्याओं को जोड़कर, मतलब क्या जोड़कर बताना है योगफल इनका क्या योगफल परमेय संख्या है अथवा नहीं, ठीक है। देखो जोड़ के बताते हैं, आइए देखो हल करते हैं प्रश्न को। देखो प्रश्न को हल करिए, बराबर देखो -3/4 और की जगह पे प्लस लगाएंगे नहीं, है ना, क्योंकि हमको प्रश्न कह रहा है। देखो 3, इसके नीचे हम 1 मानते हैं हमेशा। देखो क्या होगा, देखो इस 4 को उतारना, देखो -3 गुणा 1 चौको 4 प्लस 3 गुणा 1 चौको, देखो इन्हें क्या आएगा 1 चौको 4 हो जाएगा हनी, है ना। देखो -3 का नाम 3 + 4 ताई 12/4 घटाओगे तो कितना आएगा हनी 9, 9 3 कितना होता है 12, तो क्या हो जाएगा 9 12 में से 3 घटाएंगे तो 9। देखो ये है क्या है, देखो अब बताओ ये जोड़ कर बताना है परमेय संख्या है कि नहीं, बताइए परमेय संख्या है कि नहीं, क्या है परमेय संख्या है कि नहीं बताइए। देखो 9/4 है क्योंकि ये परमेय संख्या है, क्या है परमेय संख्या है। हाँ तो क्या लिखना, हाँ परमेय संख्या है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले हम क्या कहते थे, सबसे पहले हल लिखना। देखो हल लिखेंगे, देखो -1 और की जगह प्लस -2/3, तो पोस्टर क्यों लगाया हम, क्योंकि देखो जब दो चिन्ह हैं, जब दो मतलब दो चिन्ह गुणा के मल्टीप्लाई में आ जाए तो पोस्टर लगा दिया जाता है। अब देखो -1 प्लस -2/3, इसका देखो 3 एलसीएम आएगा हनी, 3 उतार लो, 3 एलसीएम आएगा, 3 उतार लो। देखो -1 आएगा हनी, देखो -1 इसके नीचे 1 है ना, 1 होता ही है क्योंकि सबके नीचे 1 होता है, ओके ठीक है। देखो गुणा लगाना, 1 तिक्के 3 -2 गुणा 3 एकन्नम 3, ओके। देखो -3 एकन्नम 3 -3 एकन्नम 3 -2 एकन्नम 2/3, है ना। समझ में देखो समझ में आ रहा है ना। देखो -3 -2 क्या माइनस का 5/3, ये भी एक परमेय संख्या है। हाँ इसमें भी क्या लिखना, हाँ क्या लिखना, हाँ परिमेय संख्या है, ओके। देखो आई होप आपको इस वीडियो को अच्छे समझ में आया होगा हनी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।